षष्ठी पूजा पर मां दुर्गा की स्थापना, बंगाली समाज ने मनाया पारंपरिक उल्लास। आपको बता दें, बंगाली कॉलोनी में इस वर्ष षष्ठी तिथि पर दुर्गा पूजा की शुरुआत बड़े ही पारंपरिक और उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। बंगाली समाज द्वारा मां दुर्गा की भव्य स्थापना की गई, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माना जाता है कि षष्ठी के दिन मां दुर्गा अपने मायके लौटती हैं और इसी भावनात्मक जुड़ाव के साथ पूजा की शुरुआत होती है। पंडालों में मंत्रोच्चार के साथ देवी बोधन हुआ और नवा पत्रिका की पूजा कर प्रकृति के 9 रूपों को सम्मानित किया गया। स्थानीय आयोजकों ने बताया कि ये पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए, महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ पूजा मंडप को जीवंत कर दिया। पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है और आने वाले दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा के साथ ये उल्लास और भी बढ़ेगा। बंगाली समाज ने एक बार फिर दिखा दिया कि परंपरा और आधुनिकता का संगम किस तरह एक समुदाय को जोड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ और हमारी दुर्गा पूजा को इस बार 51 ईयर्स 51 साल हो गए हैं। बहुत ही छोटे स्तर पे शुरू हुआ था और लोगों ने बहुत परिश्रम करके ये पंडाल और ये निरंतर इतने सालों से बनाया है और आज ये आपके सामने 51 ईयर्स होने के बाद वैसे ही निरंतर चल रहा है। हम सब दुर्गा पूजा में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का दुख और सुख शेयर करते हैं, खुश होते हैं और फिर माँ से आराधना करते हैं कि हमें, हमारे परिवार को और हमारे पूरे समाज को सुखी रखे और उनका आगे का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। ऐसा क्या है कि मतलब अपने आखिरी के लास्ट 3 दिन ही ये उत्सव मनाया? देखिए, बंगाली एसोसिएशन है और बंगाली एसोसिएशन की पूजा वैसे पंचमी से शुरू हो जाती है। पंचमी को जो बेल की पूजा होती है, वहाँ पे गणेश जी और उनकी जो धर्मपत्नी, हम केले के पेड़ को मानते हैं, उनकी पूजा से शुरू हो जाती है वैसे पंचमी। षष्ठी आज है। आज हम बेल के पेड़ के नीचे से माता को और गणपति जी को प्रतिमा में स्थापित करते हैं, जो पंडित जी हमारे करते हैं। उसके बाद से षष्ठी से सारी पूजा शुरू होती है। तो ये सिर्फ 3 दिन नहीं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन भी बहुत गूढ़ और बहुत मीनिंगफुल पूजा होती है। प्रतिमा विसर्जन तक हमेशा इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत कड़ाई से पालन किए जाते हैं और बहुत सम्मान से और बहुत आराधना से वो पूजाएं संपन्न होती हैं। आप युवा हैं, डॉक्टर हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं के लिए क्या संदेश आपकी ओर से? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी माटी से जुड़े रहें। ये हमारा स्ट्रेंथ है और यही हमारा आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आप इंडिविजुअल होके, अकेले होके कितनी दूर तक भाग पाएंगे? आप अपने साथ अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को लेके चलें तो आपकी जितनी दूरी तक आप पहुंच सकते हैं उसका हम अंदाज़ा भी इंडिविजुअली नहीं लगा सकते। तो सबका साथ रहना ज़रूरी है और हमारे लिए दुर्गा पूजा एक ऐसा ही ओकेजन है जहां हम सब साथ में आते हैं, लड़ते झगड़ते साल भर हैं और फिर एक साथ सारा काम करते हैं। तो यही सबसे अच्छी बात है दुर्गा पूजा की। नमस्कार। अभिपन कल्चरल एसोसिएशन के प्रांगण से लोग यहाँ आज जो इंटरव्यू हो रहा है, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप इस अनुष्ठान में आप लोग आए। आप लोगों का धन्यवाद, अतिथियों का धन्यवाद। आज षष्ठी पूजा हुआ है। आज षष्ठी पूजा के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार हल्दर, एक्स गायनोकोलॉजिस्ट, एम्स हॉस्पिटल, जो कि हमारे समाज में से है, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज उनके हाथों माँ की आज दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का हम लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया। मैं शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को मैं बहुत बहुत हृदय से उनको अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और मैं इसी कामना के साथ
सर आपका परिचय दे दीजिए। मैं परितोष नंदी, अध्यक्ष हबीगंज कल्चरल एसोसिएशन। मैं विगत 26 वर्षों से निरंतर इसमें अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा बगल में माँ काली की भी एक मंदिर की स्थापना हुआ, ये हमारे कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि ये जो पूजा है ये हमारे ये पुरातन पूजा में से एक है। हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई साहब लोग हैं, उन लोगों ने इस पूजा का आरंभ किया था। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये जो हमारा लेगेसी है इसको लेके हम चल रहे हैं। और इसमें समाज में सभी जिन लोग दूर दूर रहते हैं, तो कम से कम पूजा के इस उत्सव के दौरान हम सब लोग एकत्रित होकर अपने सारी चीज़ों को बुला के माँ की आराधना करते हैं, दिल से करते हैं। और सबको कुशल मंगल हो, इसी कामनाओं के साथ पुनः मैं सबको उनको अभिनंदन करता हूँ और उनको मैं बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर सब लोग आए। मेरा नाम मोनिका राय है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये पूजा को हमारे इस साल 51 ईयर्स हो गए हैं। ये पूजा हमारे पारंपरिक पापा दादा द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और जिसको हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। भागन होती है, वो कुछ ऐसा कुछ पूजा होती है, इसका क्या उद्देश्य है, कैसा क्या नियम है इसका? एक्चुअली ये माना जाता है कि नवरात्रि में ये वाले नवरात्रि में दुर्गा जी अपनी माता के पापा के घर आती है, पिताजी के घर आती है। तो ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बेटी का स्वागत करते हैं तो सारी जो महिलाएं रहती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं रहती हैं, वही इस पूजा के आयोजन में पंडित जी के साथ भागीदारी निभाती है हर काम। मेरा नाम प्रवीण कुमार दत्ता है और यहाँ बुरौना बोटा भोपाल में हूँ। और विगत करीब 52 ईयर से ये हमारे हबीगंज कल्चरल एसोसिएशन का चल रहा है। ये मतलब पारंपरिक कार्यक्रम चल रहा है और ये हमारे माता पिता ने जो BHL से रिटायर्ड हुए उनकी द्वारा ये स्थापित था। और आज भी हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की और हमारे कल्चर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही रहेगा, आप लोग से भी अनुरोध है, हर बार आइएगा। सर एक सवाल था, जैसे कि आपने बताया कि 52 ईयर्स हो चुके। जी जी। तो स्टार्ट में आपने यहाँ तक पहुँचने में इसमें देखिए इसमें का सबका सहयोग रहा, खासकर हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे अंकल लोग, हमारे पापा लोग, ये एक्चुअली BHL के जो संगठन के जो अंकल लोग थे उन्होंने स्थापित किया। हमारे जो भूतपूर्व जितने भी EDs थे BHL की, उनका द्वारा ये स्थापित किया गया है और वो सुचारू रूप से हम लोग विगत 52 ईयर से चला रहे हैं और माँ का आशीर्वाद रहा तो आगे भी चलता रहेगा और आप लोग का सहयोग भी अपेक्षा रहेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।